प्रयागराजी से बनारसी कैसे हुआ, क्या हुआ? मतलब क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करना है। ओह वाह, कबीर आपके लिए क्या है? कबीर की जो यात्रा है वो नहीं समझ में आ रही, ये क्या फालतू की बातें किए जा रही है। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब नॉर्मल लाइफ से आपको एक अलग रास्ता लेना चाहिए? पिताजी को शिवतांडव पढ़ते हुए देखा, माँ को दुर्गा माँ की पूजा करते हुए देखा। मरने के बाद नेक्स्ट जन्म ना हो यही मोक्ष। आज तक कोई मरने के बाद नहीं आया। कबीर अगर आज होते तो सबसे पहले ये बोलते सुधर जाओ। बनारस में कौन सी ऐसी चीज है जो मिसअंडरस्टूड है? पूरा कास्ट मिसअंडरस्टूड है। कबीर चौरा की गलियां, सुबह की बनारस, मणिकर्णिका का धुआं, चाय की भाप, पुरानी किताबें और बीच में एक अजीब सा साइलेंस। आज के टाइम में लोग माइंडफुलनेस, हीलिंग, डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी के रील्स देखते हैं, लेकिन बनारस की गलियों में एक ऐसा आदमी है जो 600 साल पुराने कबीर को मॉडर्न एंजाइटी, ईगो और आइडेंटिटी क्राइसिस से कनेक्ट करता है। आज हम बात करने वाले हैं उमेश कबीर जी के साथ। नमस्कार उमेश जी। नमस्ते। नमस्ते। अपने बारे में 2 लाइन में कुछ बताइए। बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। मैं बनारसी हूँ और बहुत फक्कड़ हूँ। Awesome. ठीक है, तो हम एकदम सवाल के ऊपर आते हैं। आप हमें सबको पता है आप इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं, तो आप 20 साल पहले ही बनारस आ गए हैं। 20 साल की और ज्यादा हो गया, 20-22 साल पहले। 20-22 साल पहले। प्रयागराजी से बनारसी कैसे हुआ, क्या हुआ? मेरी जन्मभूमि तो प्रयागराज की, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। इलाहाबाद से करीब 20-25 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो मेरी स्कूलिंग वहां से हुई। बाद में फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया, और यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो चूंकि आप जानते हैं सारे पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनको कहाँ रखना है, उनको एक अच्छी जगह होनी चाहिए जहाँ वो बहुत सारे दोस्त ना बुला सके ना, बहुत सारी पार्टीज ना कर सके। तो मेरे पेरेंट्स भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा स्टूडेंट रूम लेके मुझे दिया, जो संगम के बहुत पास में था। और मेरे फादर चूंकि स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, माँ बहुत स्पिरिचुअल थी, तो उनके दिमाग में कई चीजें थी। एक तो संगम का घाट है, गंगा का किनारा है, वहां से यूनिवर्सिटी करीब 5 किलोमीटर दूर था। तो उनके दिमाग में एक और बात थी कि हेल्थ के लिए भी 5 किलोमीटर तक साइकिल चला के आना जाना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखी उन्होंने, और मुझे वहाँ एक रूम लेके दिया। आई स्टार्टेड माई स्टडी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्चुअली। सो ग्रेजुएशन जब फर्स्ट ईयर में ही था, तो मुझे याद है कि बहुत सारे सपने लेके तो हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ना, तो मेरे मन में भी बहुत सारे सपने थे। मतलब क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करना है। ओह वाओ। वो सबका ही होता है। हाँ। मतलब पूरे क्लास का क्रश एक ही लड़की पे होता है, होती एक ही है। तो वो सारे, फिर बड़ा घर, आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, ये सारे ख्वाब लेके आया था। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर एक क्वेस्ट तो थी, क्योंकि घर का जो माहौल था वो बहुत स्पिरिचुअल था, बहुत आध्यात्मिक था। पिताजी को शिवतांडव पढ़ते हुए देखा, माँ को दुर्गा माँ की पूजा करते हुए देखा, तो वो सब कुछ दिमाग में कहीं ना कहीं था। दादी के पास बैठ के कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर वो था। जब इलाहाबाद में आया तो फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा परेशान था, और परेशान होने का कारण ये था कि शहर के बच्चों के साथ कॉप अप करना, उनके साथ चलना, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि गांव का बच्चा तो एकदम रॉ होता है ना, और शहर के बच्चे बहुत रिफाइंड होते हैं। मतलब अपने कपड़ों पे उन्हें बहुत ध्यान देना है, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान। हम तो ठीक है फक्कड़, जैसे गांव में पले धूल वैसे आ गए थे। बट वो कहीं ना कहीं था कि नहीं, मैं शहर में आया हूँ तो इनके साथ चलना है, तो ऐसा ही होना पड़ेगा। तो एक टेंशन का दौर चल रहा था। मुझे याद है क्लास में एक दिन इंग्लिश का क्लास था, इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। तो मेरे जो सर थे विभाकर डबरार, उन्होंने चिढ़ करके एक असाइनमेंट दे दिया, और असाइनमेंट था मर्चेंट ऑफ वेनिस पे और मैकबेथ पे, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था। वो बच्चों से चिढ़ गए और बोले एक असाइनमेंट करके ले आओ। तो मैकबेथ तो अब भी नहीं समझ में आता। अगर सही कहें तो मैकबेथ अब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में वही स्थिति थी। रूम पे पहुंचा, डिक्शनरी खोल के मैकबेथ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी किताबें कभी ये। और एक तरह से मुझे लग रहा है रात के करीब 2 या 2:30 बजे होंगे। गंगा के किनारे ही रहता था। अचानक से बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, और जैसे होता है ना, अब तो नहीं कर सकता। उसके कई कारण थे, जैसे खाना कभी घर पे नहीं बनाना, वहाँ खाना बनाना पड़ता था।
कपड़े कभी अपने से नहीं धुले, कपड़े साफ करने पड़ते थे, सुबह हर हाल में उठ के यूनिवर्सिटी। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं थी। और फिर मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर सकता। कमरे से बाहर निकला और मुझे आज भी याद है कि गंगा का किनारा था, तो कहीं कुछ गाने की आवाज आ रही, तो बस ऐसे ही बस उस साउंड को मैं फॉलो करने लगा। एक आश्रम में पहुंचा, बहुत छोटा सा आश्रम था। वहाँ 10 से 15 साधु बैठे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, सफेद कपड़े पहने हुए थे, नीचे पुआल बिछी हुई थी और सब गाना गा रहे और गा रहे थे कबीर को। मेरा पहला इंटरेक्शन एक्चुअली कबीर से वही था। वो गा रहे थे रहना नहीं देश बिराना है, हिंदी में गा रहे थे, क्योंकि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। ऐसा कुछ वहाँ हुआ नहीं। मैं 2-2.5 घंटे जब तक वो लोग गाए तो वहाँ बैठा रहा। फिर वहां से आया वापस रूम पर आ करके सुबह उठा, यूनिवर्सिटी गया। जाहिर सी बात असाइनमेंट अच्छा नहीं हुआ, डांट पड़ी। लेकिन वहां से आने के बाद कहीं ना कहीं एक आश्रम को लेकर लगने लगा कि वहां जाना चाहिए। तो मुझे लगता है 10 दिन तक लगातार सुबह शाम जाना। 2-4 दिन के बाद ये भी पता चला कि कब जाना है। इसका मतलब ये था कि वहाँ एक टाइम होता जब खाना मिलता था, तो अब दिमाग में एक चालाकी भी थी कि उस समय पहुंचेंगे तो खाना भी मिल जाएगा। तो वैसे ही जाने लगा। 10 दिन के बाद उस आश्रम में थोड़ी सेवा कर देना है, थोड़ा झाड़ू लगा देना है, बर्तन साफ कर देने। वहाँ एक इंसान थे जिनका नाम रामदास। वो चुपचाप बैठे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। अब या तो उनकी आंखें बंद होती थी, या तो जब आंखें खुली होती थी तो मुस्कुरा रहे होते थे। पहले तो क्वेश्चन था ये हैं कौन, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला कि वो उस आश्रम के महंत थे, मतलब आचार्य। लगभग 10 दिन आरोती जी बीता होगा, और एक दिन यूं ही उनका पैर छूने गया मैं, और उनसे मैंने कहा कि मैं आश्रम में रहना चाहूँ। उनकी आवाज पहली बार मैंने सुनी, भारी भरकम आवाज में उन्होंने कहा कि अगर रहना है तो अभी आओ। अब मेरा स्टेट ऑफ माइंड कुछ चेंज हो चुका था। मतलब उस समय मुझे आज भी याद है कि कम से कम मैं सोच समझ कुछ नहीं पा रहा था। मैं अपने रूम पे पहुंचा, बैक पैक्स में कुछ किताबें डाली, पीठ पे रखा, आश्रम पहुंचा बिना किसी को बताए। और 1 घंटे बाद फिर से जब दिमाग काम करना शुरू किया तो सोचना शुरू किया, अरे पिताजी ने इतना अच्छा रूम लेके दिया है, सारी सुविधाएं हैं, इस आश्रम में कहाँ रहूंगा, इस चटाई पे सोऊंगा, क्या करूंगा। कुछ देर के बाद जब मैं सोच ही रहा था, उन्होंने कहा कि वो ऊपर वाला रूम, एक नया रूम था, जाके साफ कर लो उसी में। मैं गया, रूम बहुत सुंदर था, नया बना था, तो मेरे से भी अच्छा था, तो मतलब मुझे अच्छा ही लगा। मैं धीरे धीरे वहां शिफ्ट हो गया। 1 साल में कबीर पे अवेलेबल जितना भी लिटरेचर आश्रम में था, मैंने वो सब कुछ पढ़ डाला। अब कबीर समझ नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शब्द तो समझ आ रहे हैं ना, लेकिन कबीर की जो यात्रा है वो नहीं समझ में आ रही। ये क्या फालतू की बातें किए जा रही हैं कबीर, क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहा। फिर मुझे लगता है कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने कहा क्या हुआ, सब किताबें पढ़ ली। फिर मेरे दिमाग में ये कैसे भाई, किताबें तो मैं कमरे में पढ़ता हूँ, इनको कैसे पता। बोले अब कबीर नहीं समझ में आ रहे हैं? नहीं। बोले एक काम हो सकता है, अगर तुम मेरे साथ रोज सुबह 4 बजे बैठो तो मैं कबीर समझा सकता हूँ। हमने कहा ठीक है, तो लेकिन शर्त यह है कि एक भी दिन मिस मत करना, जिस दिन मिस करोगे उसी दिन कहानी खत्म। हमने कहा ठीक। मैं थोड़ा जिद्दी था तो मैंने शुरू कर दी। 2 साल तक उनके साथ बैठा। उनकी उम्र 80 साल या 85 साल की रही होगी, और उस 80 से 85 साल में उनकी जो लर्निंग थी, उन्होंने धीरे धीरे मुझे दे दी। और उन चीजों को सीखते सीखते मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अब मन में एक क्वेश्चन था कि करना क्या है। तो मुझे याद है मार्च में हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे। अप्रैल के फर्स्ट वीक में शायद मैंने उनसे कहा, डिसाइड किया कि मुझे इस रास्ते को, इस मार्ग को और समझना है। मुझे आज भी याद है आरोती जी, उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी। एक छोटे से आश्रम में हम रहते थे, साथ में बैठ के खाते थे। अब क्या होता था, अगर मैं इधर से जा रहा हूँ तो रास्ता बदल के इधर चलूंगा, खाना मुझसे पहले खा लेंगे, मतलब एकदम से बाइकआउट करना। मुझे लगा क्या हो रहा है ये, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। लगभग मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया, क्या गलती हुई। 3 महीने के बाद मुझे लगा मेरी गलती नहीं, तो मैंने कहा आज तो मैं पूछूंगा। और जाके उनसे बस ऐसे ही पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि मेरी गलती क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे आज भी याद है, वो थोड़ा मुस्कुराए और उसके बाद उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई। उन्हें मुझे गले लगाया और कहा ये तुम्हारी परीक्षा थी, क्योंकि तुम जिस रास्ते पे जाने की बात कर रहे हो वहां इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। तुम्हें हर पल अपने जीवन को देखना होगा कि तुम कैसे प्रोसीड कर रहे हो, तो ये तुम्हारी परीक्षा थी। और फिर इलाहाबाद से मेरा सफर बनारस के लिए शुरू हुआ। उन्होंने एक लेटर लिखा, क्योंकि बनारस ज्ञान की जगह है, बनारस विज्ञान की जगह है, धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की, योग की, फिलॉसफी की। वो भी कुछ दिन यहाँ रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे एक लेटर लिखकर आश्रम पर भेजा। और इस तरह से 2007 में मैं कबीर चौरा आया, कबीर मठ में आया, और फिर यहाँ रह के लगभग मेरी वही सारी प्रैक्टिसेस शुरू रही। साथ में मेरी स्टडी भी चलती रही, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि पढ़ाई में ध्यान दो। तो इस तरह से इलाहाबाद से बनारस जो था ये क्वेस्ट लेके आया। वो क्वेस्ट था अपने आप को समझना, आध्यात्म को समझना और रियल सेंस में समझना। तो ऐसे फिर मैं इलाहाबाद से बनारस पहुंचा। वाह। अच्छा, दूसरा सवाल ये हमारे सबके मन में है कि कबीर
हमने तो कुछ दोहे पढ़े हैं कबीर के, ज्यादा कुछ नहीं पता। आप बताइए कबीर आपके लिए क्या है? संत है, फिलोसोफर है, रेबेल है, या साइकोलॉजिस्ट है? एक बड़ी अच्छी सी बात से मैं इस बात को डिफाइन करता हूँ। कबीर की एक साखी है जहाँ वो कबीर का मतलब बताते हैं। कहते हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम। कहते हैं 3 अक्षर हैं क के। पहला अक्षर है क। कक्का केवल नाम है, तो क का मतलब होता है जो हमारा नाम है। मेरा नाम उमेश है, आपका नाम आरोती है। इस तरह से जो नाम है वो क पहला अक्षर डिनोट करता है। और दूसरा अक्षर जो है ब, वो डिनोट करता है हमारी बायोलॉजिकल बॉडी जो हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, बायोलॉजिकली मिलती है। लेकिन तीसरा अक्षर जो है रर्रा सब में रम रहा, वो कह रहे तीसरा र जो है वो जो सब में एक जैसा है और एक ही है। मतलब उसमें ना तो स्त्री है ना तो पुरुष, मेल फीमेल का कोई लोचा नहीं है। वो कहते हैं वो सब में एक ही है, वो कबीर है। तो मैं तो कबीर को ऐसे समझता हूं कि हम सबके अंदर जो कुछ भी है, कभी कभी संत के रूप में कबीर दिखाई पड़ते हैं। और बेसिकली वो संतत्व हमारा अपना ही हिस्सा है। कभी कभी देखिए ना, आप अपने को ऑब्जर्व करें, हम बहुत सात्विकता से भर जाते हैं, बहुत प्रेम आता है, बहुत करुणा आती है, वो कबीर होते हैं। तो मेरे लिए कबीर वो करुणा और प्रेम है, संत है। कभी कभी वो रेबेल है। जब हम कभी देखते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है ना, फिर हमारे अंदर एक रेबेल जन्म लेता है। हम कहते हैं अरे ये क्या, ये तो गलत बात है, इससे ये गलत नहीं होना चाहिए। तो कबीर यहाँ रेबेल बन के हमारे अंदर से निकलते हैं, वो खड़े हो जाते हैं खड़े होकर के। क्योंकि कबीर कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रहे आप न चले हमारे से। तो वहां हम घर जराने के लिए तैयार है ना, ये गलत है। तो वहां पे कबीर साहब हमको एक रेबेल की तरह दिखाई पड़ते। कबीर साहब एक बहुत खूबसूरत कवि हैं जो जीवन की कविता लिखते हैं। आप देखिए कबीर साहब को जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे आपको मजा आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मतलब ये जीवन की कविता है ना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। तो वहां कबीर साहब कवि हैं, फिलोसोफर हैं। बिकॉज फिलोसफी इज नथिंग बट अ सर्च ऑफ ट्रुथ। सच हम सब खोज रहे हैं। मतलब आफ्टर हैविंग एवरीथिंग, हमारे पास सुंदर घर हैं, गाड़ियां हैं, फैमिली है, बट कभी कभी एक एम्प्टीनेस फील होता है, लगता है ना ये क्या यही है। वहां हम सर्च करते हैं ट्रुथ। तो कबीर उस ट्रुथ को बताते हैं, वहां वो फिलोसोफर हो जाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा ट्रॉमा से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं, तब कबीर आके एक प्यार की थपकी लगा जाते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, एक साइकाइट्रिस्ट की तरह ना, कि नहीं नहीं इसको इस तरह से डील कर लो। तो हमें लगता है कि कबीर संत भी हैं, कबीर साहब कवि भी हैं, वो क्रांतिकारी भी हैं, वो एक फिलोसोफर भी हैं, वो साइकाइट्रिस्ट भी हैं। मतलब सब कुछ ही है। हाँ, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कबीर हमसे बाहर नहीं, 600 साल पहले का कबीर नहीं, वो तो थे ही। आज भी कबीर यही है, हम सबके साथ, हम सब में। मैं ऐसे ही कबीर को समझ पाया, इसलिए मैं कभी भी कबीर के साथ कोई विरोध नहीं करता। अगर मुझे सच कहना होता है तो मैं पूरी शिद्दत के साथ सच कहता हूँ, नहीं कहना है तो इन सारे ही रूपों में मैं कबीर को पाता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब नॉर्मल लाइफ से आपको एक अलग रास्ता लेना चाहिए? एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है, मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल है, तो मुझे कभी ये रास्ता अलग लगा नहीं। जैसे क्या है कि आप जब हम कभी भी भारतीय दर्शन, परंपरा, आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश करते हैं, तो आध्यात्म का मतलब ये है आपके जीवन को खुशहाल करना। आध्यात्म का कहीं मतलब नहीं कि आपको जीवन से अलग करना। अभी यही अगर आप इस मोमेंट को मस्ती से जी, अगर इस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में हैं। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप टेंपल में जाओ, बड़ी बड़ी पूजा करो, बड़े बड़े व्रत रखो, नहीं। अभी इसी वक्त अगर आप ईमानदार हैं अपने साथ, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो मुझे लगता है कि बचपन से इसका बीज तो कहीं ना कहीं था, और धीरे धीरे वो जो यात्रा मैंने बताई इलाहाबाद से लेकर बनारस, उसमें और इवॉल्व होता है। तो टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँ तो ग्रेजुएशन शायद, जहां मेरे अंदर एक क्वेस्ट आया, और उस क्वेस्ट को मैं एंटरटेन करने के लिए आगे बढ़ा। एक और इम्पोर्टेंट बात आप ऐसे समझें कि हमें ओपन होना चाहिए स्वीकार करने के लिए। से आज की लाइफ में क्या है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, एक्सेप्टेंस कम है। तो हमें लगता है कि एक्सेप्टेंस जो है जैसे ही आता है, आपका रास्ता अपने आप सुंदर हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और उसी को लोग कहते हैं कि ये अलग रास्ता है। एक्चुअली में वो अलग है नहीं। तो मैं बिल्कुल जीवन से जुड़ा इंसान हूँ, जीवन के साथ रहता हूँ। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ठीक है घर में नहीं हूँ, बट बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे बहन हैं, बहुत सारे पिता हैं, बहुत सारे सब कुछ है। तो नॉर्मल ही हूँ मैं तो। नॉर्मली है हम। तो इसका मतलब यही हुआ ना, निर्गुण भक्ति, बिना किसी गुण की भक्ति।
हाँ, देखिए भक्ति शब्द जो है उसको हम कई बार निर्गुण और सगुण के रूप में देखते हैं। अगर आप भारत की प्राचीन परंपरा को देखने की कोशिश करें, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि भारत की प्राचीन परंपरा को देखने की कोशिश करें क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं ना, उनके आधार पे ही हम एक रास्ता निश्चित करते हैं। अगर आपको देखना है कि जीवन कैसे जीना है तो हम साफ या तो वेदों में जाएंगे, उपनिषदों की बात करेंगे, महाकाव्यों की बात करेंगे, संतों की बात। तो जब किसी भी चीज को एक्चुअल तो ये है कि जो डिविनिटी है उसका कोई फॉर्म नहीं, लेकिन जो फॉर्मलेस है वो कठिन भी बहुत है, वो मुश्किल है ना, कैसे आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसी डिविनिटी को कहीं ना कहीं सगुन में, मतलब जिसको हम देख सके, छू सके, महसूस कर सके, ऐसे रूप में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो वही निर्गुण सगुन हो जाता है। तो सगुन और निर्गुण में कोई भेद ही नहीं है। सगुन और निर्गुण ऐसे हैं जैसे दिया और बाती। तो दिया अगर है तो बाती के बिना काम नहीं चलता, बाती है तो उसका दिया भी होना चाहिए। वो हमारे जीवन में ऐसे ही है जैसे अगर आप, मतलब हम लोग तो बनारस के हैं तो स्वीट्स बहुत पसंद है ना, कोई मिठाई बिना चाशनी के बन जाए, तो वो जो है वो है सगुण और निर्गुण। तो हम जब कभी अपने से इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते रूप से अरूप की तरफ बढ़ने लगते हैं, जब हम भेद से अभेद की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब जैसे अभी एक कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना मन में, आप फीमेल है, मैं मेल हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये सुंदर कम है। तो ये भाव जैसे जैसे रूप का खत्म होने लगता है, जैसे जैसे स्वीकृति बढ़ने लगती है, आप निर्गुण की तरफ बढ़ते हैं। और हर किसी का अल्टीमेट गोल निर्गुण ही है। वहीं जाके सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। और उस निर्गुण के बाद वेद भी करते हैं, उपनिषद भी करते हैं, यहाँ तक कि महाभारत और रामायण भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, लगभग सारे लोग करते हैं। आप किसी फिलॉसफी की बात करो, चाहे सांख्य दर्शन की बात करो, चाहे आप वेदांत दर्शन की बात करो, मुझे लगता है अंत जो है, आप कभी कभी इस बात को ध्यान से देखिएगा, आचार्य शंकराचार्य जो हिंदुत्व के एक मसीहा माने जाते हैं, जो हिंदुत्व के रिवाइव करने वाले माने जाते हैं, अंत में जाके वो भी निर्गुण की बात करने लगते हैं। तो ये पूरी एक जर्नी है सगुण से निर्गुण की तरफ। तो हम अपने जीवन में जितना अपने आप को अपलिफ्ट करते जाते हैं, अपलिफ्टमेंट का जो टॉप सबसे ऊंची जो जगह है वो निर्गुण है। तो हमें पहुंचना वही है। तो इसलिए भक्ति वही है, अल्टीमेट भक्ति वही है। कबीर ने आपको पहले अट्रैक्ट किया कि आपके जीवन के डिस्टर्बेंस ने आपको अट्रैक्ट किया? ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में चीजें होती ना, जैसे गिफ्ट में मिलती जाती है। अगर मैं सच में कहूँ आरोती जी, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में चीजें मुझे मिलती गई। खासतौर से ये जो रास्ता है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, वो मुझे ऐसे गिफ्ट में मिलती गई है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि दादी के साथ बैठ के कहानियां सुनना, और दादी कौन सी कहानियां कहती, महाभारत और रामायण। पिताजी के साथ मैंने देखा कि उनकी सुबह हुई तो पिताजी की तो कंडीशन ये थी कि बिस्तर से उठ के बैठे तो हाथ देख के एक मंत्र पढ़ा, नीचे पैर रखा धरती पे तो फिर एक मंत्र पढ़ा, वो उधर से नहा के आ रहे हैं तो 3-3, 4-4 घंटे कभी शिव तांडव चल रहा है कभी। तो ये कहीं ना कहीं अंदर इनबिल्ट सा होता। हाँ, बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इनबिल्ट तो हुआ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर भी इनबिल्ट होना चाहिए था। वहां एक शायद मेरा योगदान रहा हो कि मैं ओपन टू लर्न था, मैं जानना चाहता था। तो स्ट्रेस और एंजाइटी ने या ऐसी चीजों की वजह से तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस मार्ग पे आया। बस मैं ऐसे रास्ते चलता गया और ये मुझे मिलता गया। और मैं देखूं अगर अपने जीवन को पूरे, तो मैंने बहुत ऐसे कोई समझौते भी नहीं किए। ग्रेजुएशन करते हुए मैं समझ रहा हूँ, मास्टर्स करते हुए मैं मेडिटेट कर रहा हूँ ना, लॉ करते हुए मैं चीजों को समझ रहा हूँ। मतलब मेरी स्थिति तो ये थी कि लॉ का एक पेपर होता है जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? लॉ तो लॉ है, बट जो जूरिस्प्रूडेंस है वो नेचुरल जस्टिस की बात करता है। तो मेरे क्लास में जब भी डिबेट होती थी, मैं सर से नेचुरल जस्टिस पे बात करता, क्योंकि नेचुरल जस्टिस हमारे शास्त्रों से आता है, कबीर से आता है। तो वो ऐसे ही मिलता गया। मेरा योगदान सिर्फ इतना ही है कि मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, खुला था, उसे स्वीकार करता गया और आज भी करता रहता हूँ। आप स्पिरिचुअलिटी में आए या स्पिरिचुअलिटी ने आपको खींचा अपनी तरफ? क्या आपको लगता है कैसे हुआ? क्या दोनों तरफ से कुछ? ये तो हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि खींचना जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अंतर्निहित गुण होता है, इनहेरेंट क्वालिटी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको किसी एक तरफ पुश करती है। तो पता नहीं, शायद मैं उसे अपना कर्म कह लूं। कई बार हम जब कर्म में विश्वास करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कुछ तो पूर्व जन्म का रहा होगा, ऐसी भी बात हम लोग कर लेते हैं।
हालांकि साइंटिफिकली वो बहुत कुछ प्रूवन और अनप्रूवन है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, जो हमारे चारों तरफ ताना बाना बुना गया, वो चाहे फैमिली का ताना बाना हो, चाहे वहां से आने के बाद का बुना गया ताना बाना हो, या मित्र भी मेरे जो आसपास थे, वो सब कुछ ऐसे ही मुझे मिलते गए। तो स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करती गई एक्चुअली। मतलब मैं आज भी उन चीजों पे कभी विश्वास नहीं करता, मैं क्वेश्चंस बहुत करता हूँ। जैसे मंदिर में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है, क्यों? मतलब मैं आपको बताऊं, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं जाता हूँ वहां, तो मैं आज भी किसी मूर्ति के सामने बैठ के खड़ा होकर आरती नहीं करता, मैं एक कोना लेता हूँ और वहां मेडिटेट करता हूँ। मैं आज भी यही करता हूँ, किसी के साथ भले चला जाऊं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो बात समझ आ गई है कि वो जो मूर्ति है वो बेसिकली यही तक ले आती है। तो स्पिरिचुअलिटी ने खींचा भी शायद, और मैं उसके तरफ अट्रैक्ट भी हुआ। दोनों ही रहा होगा। कभी विचार नहीं किया, लेकिन दोनों ही रहा होगा। कबीर कौन सा सवाल पूछते हैं जो कि मॉडर्न एजुकेशन नहीं पूछता? सच कहा जाए तो मॉडर्न एजुकेशन ने प्रश्न ही पूछने बंद कर दिए। अगर मैं सच कहूं तो आजकल जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं, वहां प्रश्न खत्म हो गए हैं। वहां हम सिर्फ सुन लेना जानते हैं। तो कोई भी प्रश्न कहाँ पूछा जा रहा है? समाज में होते अन्याय के लिए कौन खड़ा होकर प्रश्न पूछता है? घृणा के लिए कौन प्रश्न पूछता है? हम तो स्वीकृति के स्तर तक आ गए हैं कि हम सब ने अपने को बेच दिया है। तो मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी तो प्रश्न ही पूछना बंद कर, या तो अगर वो प्रश्न पूछ रही है तो तरीके से प्रश्न नहीं पूछ रही है। कबीर होते तो सब चीजों पे प्रश्न उठा रहे होते, मतलब प्रेम पे भी वो प्रश्न कर रहे होते, क्योंकि आज की जनरेशन तो कहती है ना कि मैं भी खरीदार हूं, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बताना यार। तो अगर प्यार खरीदने की बात आज की जनरेशन करता तो कबीर प्रश्न करते कि क्या खरीदने की बात कर रहे हो, क्योंकि कबीर तो कह रहे हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जहिर से शीश देना। अगर आप प्रेम को बाजार से खरीदना चाहते हैं, आप नहीं खरीद सकते। अगर आप चाहते हैं वो कहीं खेत में उगता है, हम उसे तोड़ के लाएं, आप नहीं ला सकते। उसकी सिर्फ एक ही शर्त है, शीश दे लें। अगर आप अपना सिर कटा सकते हैं, अब सिर कटाने का मतलब बेवकूफ होना नहीं है। कबीर साहब कोई बेवकूफी की बातें नहीं करते, विवेक की बात। तो शीश देने का मतलब अपना ईगो दे देना। अगर आप अपने ईगो को दे सकते हैं, I have money to buy love, ये ईगो। हाँ, अब हम क्या करते हैं, हम गिफ्ट से खरीदते हैं। कबीर कह रहे नहीं, मतलब ठीक है गिफ्ट देना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ कबीर प्रश्न कर रहे होते, हर झूठ पे प्रश्न। आज का युवा को ही क्यों कहूं मैं, मुझे लगता है हर व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ अपने आप से बोलता है। आप कभी इस बात को देखें कि हम सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करते हैं झूठ बोलने। कबीर यहाँ भी प्रश्न करते, क्यों झूठ बोल रहे हो? आज का युवा युवा मैं कह रहा हूँ, सारे ही लोग दूसरे की निंदा करते। कबीर वहां भी प्रश्न करते, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा न। यहाँ भी कबीर का प्रश्न होता। आज जो कुछ भी है कबीर खड़े होकर प्रश्न करते रहते, क्योंकि कबीर ने उस समय सिकंदर लोदी से प्रश्न किया, कबीर साहब ने उस समय बिजली खां पठान से क्वेश्चन किए, कबीर ने उस समय काशी के राजा से प्रश्न किए, और कहीं नहीं डरे उनकी पूरी लाइफ में, क्योंकि वो सच के साथ खड़े थे। तो मुझे लगता है कबीर अगर होते तो बनारस में सिर्फ प्रश्न होता। बिल्कुल, तो कर ही रहे होते, प्रश्न तो उनके पास बहुत होते। बिल्कुल। कबीर की फिलॉसफी इतना गहरे तरीके से पढ़ने के बाद आपके अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आया? मैं एक बेहतर इंसान बन गया। सच कहूं तो कबीर साहब को जब मैं नहीं जानता था तो मेरे मन में बहुत प्रेजुडिसेस थी। मैं किसी के लिए बहुत जजमेंटल होता था। मैं कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता और संस्कृति ने जो एक समाज बनाया है उसको लेकर मैं बहुत बायस्ड, अगर सच कहूं तो, और मुझे लगता है वो दिया गया था, वो मेरा नहीं था। तो जैसे ही मैं कबीर को समझना शुरू किया, मैंने वो चीजें डिसॉल्व होती गई और मेरी खुद से मुलाकात होती गई। आज मैं बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूँ, आज मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हूँ, और मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ। मैं आज कभी किसी को किसी बात के लिए जजमेंट नहीं करता। अगर मुझे कभी भी, जैसे अभी तो ये ऐसा जीवन है कि मेरे पास बहुत सारे लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ भी आते। अब उनके साथ बात करते समय भी मैं अगर वाइफ की बात सुन रहा हूं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझने की कोशिश, हस्बैंड की बात सुना तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता हूं। तो मतलब ये है, पॉइंट ऑफ व्यू समझने का मतलब फिर न्यूट्रल होना है, समझना है। तो मुझे लगता है जब मैंने कबीर को समझना शुरू किया तो असल में मेरी खुद से मुलाकात हो गई। जो मैं नहीं था, बट कहीं ना कहीं समाज ने बना दिया था, कहीं ना कहीं परवरिश ने बना दिया था, कहीं ना कहीं कंडीशनिंग्स ने बना दिया था, वो सब डिसॉल्व हो गया, वो सब खत्म हो गया।
तो मैं एक अच्छा इंसान बना, और वही मुझे लगता है कि वही गोल है। सबसे बड़ा चेंज। हाँ, सबसे बड़ा चेंज वही है। तो आपको गुस्सा तो आता नहीं होगा? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। अच्छा ये बताइए, आप मणिकर्णिका घाट जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए? बिल्कुल, हर रोज। हर रोज अगर मैं बनारस में हूँ तो मेरी सुबह की शुरुआत ही मणिकर्णिका से होती है। वाह, तो क्या फीलिंग रहता है, क्यों जाते हैं, क्या मिलता है? इसे मुझे लगता है परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जीवन में अभी कुछ कुछ चीजें हुई तो मैं उसे रिलेट कर पाया। जैसे भी दिसंबर में मेरे फादर की डेथ, और 12 में मेरी मदर की डेथ हुई थी, और अभी मेरे फादर की डेथ हुई। तो मणिकर्णिका जाने का हो सकता है आपको एक ग्लिम्स यहाँ मिले। मैं अंदर से दुखी नहीं था, मतलब मैंने अपने फादर को विदाई बड़े प्यार से दी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मरना, क्योंकि मणिकर्णिका का मतलब ये जहां आप मर जाते हैं, उसकी खूबसूरती को मैं देख पाया। आप कभी भी अगर जाके वहां बैठे तो देखिए वहां पे भी जीवन चलता रहता है। मैं कभी कभी शुरू में इस बात को देखता था, जैसे देखें एक कोई डेड बॉडी लेके आ रहा है, अब जो डेड बॉडी लेके आ रहा है वो दुखी है, उसका भाव देखें। लकड़ी बेचने वाले का भाव देखें, चिता सजाने वाले का भाव देखें, लाश को जलाने वाले का भाव देखें, और वही बैठा एक व्यक्ति जो उस फैमिली का है उसका भाव दे। किसी के लिए मणिकर्णिका व्यापार का केंद्र है, और वहीं बैठा मेरे जैसा कोई ध्यानी भी है जो ध्यान कर रहा है, जो मेडिटेट कर रहा है। तो किसी के लिए व्यापार है, किसी के लिए दुख है, किसी के लिए मोक्ष है, किसी के लिए तारक मंत्र मिलता है। कोई वहां बैठकर मृत्यु को समझने की कोशिश कर, कोई वहां समझ पाता है कि मृत्यु कहीं से बिछड़ना नहीं है, मृत्यु तो अल्टीमेट मिलन है। क्योंकि हमारे जीवन में हम डेथ को लेकर बहुत डरे हैं ना। आप सोचें, हमारे जीवन में दो ही सच हैं, वो था जन्म और डेथ। ये दोनों सच हैं, इसको कोई नहीं टाल सकता। कितना भी फेमस व्यक्ति हो, कितना भी स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, इन दोनों के बीच में अपनी पूरी कहानी रचता है मणिकर्णिका। वो पूरी जीवन को सलीके से सही सही देख पाने की जो पूरी कहानी है वो मणिकर्णिका। और मणिकर्णिका कहने का मतलब बनारस तो है ही, उसको लेकर तो एक विचार है। मैं उन सारी जगहों को कह रहा हूं जहां डेथ रिचुअल्स होते। अगर कभी ऐसा समय मिले तो सिर्फ वहां जाके देखना चाहिए क्या हो, और उस एक पल में आपका अहंकार, आपकी प्रेजुडिसेस, आपकी कंडीशनिंग, आपके प्रश्न, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए। आपके बैंक बैलेंस वहां नहीं दिखाई पड़ते। आप कितने फेमस डॉक्टर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने बड़े फिलोसोफर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आती है कि यही है। तो अगर इस गुत्थी को समझना है तो मणिकर्णिका जाना, और खास तौर से डेथ जब किसी अपने की हो। अगर आप इसे समझें तो दिन भर में बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। डेथ तो डेथ है ना, उसके लिए क्यों दुखी नहीं होते हैं? हम दुखी हमेशा उसके लिए होते हैं जो हमारे करीब है, जो हमारे रिश्ते में। यहां पूरी एक कहानी है, और वो कहानी है जाने अनजाने किसी कंडीशनिंग। आप सोचे कि पहली बार जब आपने किसी की डेथ देखी होगी फैमिली में, तो जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट वहां था वो क्या था? लोग दुखी होंगे, लोग रो रहे हैं। वहां कोई ऐसा मिला क्या जो कहे कि यार ये बहुत खूबसूरत कहानी है, इस इंसान ने अपने जीवन में सब कुछ किया, तुम्हें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और आप कह सकते हैं कि आप उन्हीं का प्रतिरूप हो। मतलब आप उन्हीं की एक फोटो कॉपी हो। अगर इस बात को देखा जाए तो उसने अपना सब कुछ आपको दे दिया। तो उसने ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है देने की, कहने की, बनाने की, उसे हम सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हाँ, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम अटैच्ड हैं, तो वो अटैचमेंट प्रेम में कब तब्दील हो सकता है? जब वो अटैचमेंट प्रेम में तब्दील हो जाएगा तब आपको मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि ये प्रेम है, इसे खुशी से जाने दे, इसकी विदाई और ऐसे ही होनी चाहिए। जब तक वो अटैचमेंट है तब तक मुश्किल है। तो ये पूरी कहानी जो है अटैचमेंट की ही है। सो हमें उस अटैचमेंट पे थोड़ा काम करना चाहिए। हमें अपने जीवन में कुछ सच्चे प्रश्न अपने आप से करने चाहिए, अपनी आइडेंटिटी के कुछ प्रश्न करने चाहिए। जैसे क्या करते हैं हम लोग ज्यादातर, तो अपने आप को किसी चीज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, लेकिन सच में हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम कौन है? अगर इस बात को देखें तो क्या आइडेंटिटी है, मैं कौन हूं? ये प्रश्न कभी कभी हमारे मन में आने चाहिए ना। और ये तब आते हैं जब हम अपने साथ बैठते हैं। इसलिए मैं मेडिटेशन भी कई बार नहीं कहता हूं, मैं अपने सेशंस में कहता हूं चलिए अपने साथ बैठ। आप कभी भी देखें मेडिटेशन में जब हम थॉट्स को कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मुझे अपने साथ बैठना है, जब इमोशंस को कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे अपने साथ ना, जब अपने विचारों को कहते हैं थोड़ा रुको भाई, अभी अपने साथ बैठना क्या है? मतलब जहां ये अटैचमेंट, डिटैचमेंट, परिभाषाएं, प्रेम, सत्य, असत्य, सब कुछ जहां खत्म हो,
आप अपने साथ बैठ पाए, वो मेडिटेशन। तो जब हम अपने साथ बैठना सीख जाते हैं ना, तो हमें जीवन में मजा आने लगता है। कुछ भी करेंगे हम टोटलिटी के साथ करेंगे। अपने बच्चे के साथ जब होंगे, पूरी टोटलिटी के साथ होंगे, उसके बचपन को जी रहे होंगे। अपने हस्बैंड के साथ होंगे तो उसी टोटलिटी के साथ जी रहे हैं। अपनी वाइफ के साथ होंगे, उसी टोटलिटी के साथ जी रहे हैं। मतलब हम प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। जब प्रिटेंशन खत्म होता है, प्रिटेंड करना खत्म होता है आपकी लाइफ से, तो फिर आप अपने आप मजे में आने लगते हैं। आपको सच समझ में आने लगता है कि यही सच है। And you start to live. Yeah, and you will celebrate it. You will celebrate your life. मैं कभी भी, पता है, कोई रोता है तो मैं उसके कुछ नहीं बोलता उससे। एक चीज आप और देखें, क्योंकि हम बहुत फ्रेंडली बात करें, जब कोई रोए तो उसे कभी चुप नहीं कराना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उसके साथ बैठ जाए, उसे रोने दीजिए। और हमारे समाज क्या कहते हैं, मत रो। क्यों नहीं रोना है? आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए ना। बस इतना हो कि उसका हाथ पकड़ के बैठे हैं हम, कि तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ में हूं, तुम रो लो। Oh, I do this with my kid. सो ये भी बहुत बहुत जरूरी है जीवन में। कोई रो रहा है तो उसे रोने दें। पीस और एस्केप में क्या डिफरेंस है? भागना। हम एस्केप ज्यादा चूज करते हैं लाइफ में। हाँ, क्योंकि हम बहुत कायर हैं। जैसे जो एस्केप करने की बात है, आज के जीवन में वो काफी इजी टर्म हो गया है। जैसे मैंने अभी एक बात कही ना, आंसू बहाना। अगर आंसू बह रहे हैं तो हम आंसू बहने के बाद हमें एक शांति मिलती है, पीस मिलता है। लेकिन हम आंसू बहाना भी लोगों से छुपाते हैं कि लोग मुझे कमजोर ना समझें। तो जीवन में स्केपिज्म तो होना ही नहीं चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। स्केप तो आप करो ही मत। स्केप को मैं बस ऐसे ही समझ पाता हूँ कि ये एक तरह की चोरी है अपने आप से। अपने आप को ठगना है ये, कि नहीं मैं तो बहुत बहादुर हूँ। ये प्रिटेंड करना, मैं बहादुर नहीं हूँ, मुझे रोना आता है और रोने के बाद पीस मिलती है। तो मैं ऐसे से समझ पाता हूँ कि स्केप करना मतलब जीवन से दूर जाना, स्केप करना मतलब खुशी से दूर जाना, स्केप करना मतलब अपनी आइडेंटिटी से दूर जाना, रियल आइडेंटिटी से। इसलिए हमें जीवन में स्केप करना ही नहीं चाहिए। हाँ, फेस इट, लव इट, लिव इट। और जब आप उसे जीते हैं तो आपको पीस मिलता है, आप शांत होते हैं। हालांकि मुझे अब रोना नहीं आता, कभी कभी ऐसे भाव आ जाते हैं। मैं बहुत ईमानदार होता हूँ उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए स्केप नहीं, फेस इट। उसे डिफरेंस क्या करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं करना है। क्या करना है ये देखना है। घोस्टिंग नहीं करना है। हम लोग यही तो करते हैं। हाँ, आजकल की युवा, हम नहीं, अब तो युवा नहीं है, लेकिन घोस्टिंग इज टू मच। जैसे अभी मैं आपसे एक बात शेयर करूं। मैं मैंगलोर में था कुछ यंग बच्चों के साथ। मैंगलोर में? हाँ, मैंगलोर में मैं था कुछ यंग बच्चों के साथ में। एक टॉक था, तो उनके साथ में बैठ के बात कर रहा था। वहाँ एक स्कूल है, एक मेरे फ्रेंड है, उनका स्कूल है। तो अक्सर मुझे हर साल वो बुलाते हैं बच्चों के साथ कुछ सेशंस लेने के लिए। तो वहाँ का आई थिंक बेस्ट स्कूल है, एडवांस लर्निंग सेंटर करके। अच्छा। और उनके यहाँ ज्यादातर बच्चे IIT वगैरह वाले सब हैं। मैं उन बच्चों के साथ जब बात कर रहा था तो ये प्रश्न वहाँ पे आया, एस्केपिज्म का। और हम कई बार उसे ट्रांसफर भी उसी तरह से करते जाते हैं। हम भागे, अब अपने बच्चों को भगाएंगे। तो ये कंडीशनिंग भी खत्म होनी चाहिए। स्किप नहीं करना है, फेस करना है। मतलब कभी कभी आप देखें ना कि हम फेस नहीं करना चाहते, बल्कि हम नकारात्मकता में जाते रहते हैं। किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा हूँ, किसी की कम है, छोटा हूँ, कोई गोरा है, कोई काला है। मैं कभी कभी प्रश्न पूछता हूँ, इसमें आपका योगदान क्या है? फेस इट ना, मैं ऐसा ही हूँ। अब ऐसा ही हूँ का ये पर्सपेक्टिव कभी नहीं देखना है कि मैं ऐसा ही रहूंगा। अगर मैं उसे बदल सकता हूँ, जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहूंगा मैं कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, कुछ नहीं आता तो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो बदल नहीं सकती, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे भागना नहीं चाहिए। मैं यही हूँ। और उसमें एक बहुत खूबसूरत इंसान निखर कर आया। और मैं आपको बताऊं, उस इंसान का एक्सेप्टेंस हर जगह होता है, हर जगह। क्या आपको लगता है बनारस सच में बदल रहा है? बनारस नहीं बदल रहा है, लेकिन बनारस की जो पैकेजिंग है वो बदल रही है। क्योंकि बनारस कभी बेचने के लिए नहीं बना था, आज बनारस को बेचा जा रहा है। आप ऐसे समझें कि मैं आज से जब 20 साल पहले बनारस आया तो मुझे अगर उपनिषद पढ़ना हो तो मुझे कोई बड़ी आसानी से मिल जाता उपनिषद पढ़ाने वाला। मुझे किसी के साथ बैठ के वेद के मंत्र अगर सीखने हो तो आसानी से मिल जाता और बड़े प्यार से सिखाता, और शायद उसकी कोई फीस भी नहीं लेता, क्योंकि वो उसे अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपनी परंपरा का हिस्सा और रिस्पेक्ट मानता था। आज बनारस में ऐसा कुछ नहीं। सॉरी टू से, आजकल इंफॉर्मेशन लोगों के पास बहुत ज्यादा है। आप देखें बनारस में
बहुत सारे लोग हैं जो रील पे रील डाल रहे हैं, मतलब ये थोड़ा लगता है, बट रियल तो जानते ही नहीं, सिर्फ रील ही जानते हैं। और मैं इसको बहुत एक एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूँ। तो जो पैकेजिंग है वो बदली जा रही है। बनारस नहीं बदल सकता, क्योंकि यहाँ कबीर हैं, यहाँ बुद्ध हैं, यहाँ रविदास हैं, यहाँ बाबा विश्वनाथ, यहाँ बुद्ध हैं, यहाँ जैन है, यहाँ सिखिज्म है, वो तो कभी नहीं बदले। लेकिन कई बार पैकेजिंग जो है वो एक बैड इफेक्ट। आपको बताऊं, मैं तो कभी कभी, मैं लगभग रोज ही, मैं समय मिलता है तो मैं घाट पे जाता हूँ। कुछ चुनिंदा जगह हैं जहाँ मैं बैठता हूँ, अब वहां भी नहीं बैठ पाता हूँ। एक दिन मैं बैठ के मेडिटेट कर रहा था और आई वॉज इन डीप मेडिटेशन, और सडनली मैंने देखा, मतलब मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि कोई सामने से खड़े होकर मेरी फोटो क्लिक कर। मैं, चूंकि वो होता क्या है कि आप जब मेडिटेशन से डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं तो एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है। सो मैंने सोचा कि खैर, जब मैं बाहर आया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? बोले रील बनाना था मुझे। तो हमने कहा आपने मुझसे पूछा था? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बनारस में आने वाले लोग या बनारस के लोग ही इस बात का रिस्पेक्ट नहीं करते। ध्यान करना उनके लिए ध्यान को बेचना, क्योंकि उसके पीछे छुपी जो आत्मा है ना, वो खत्म हो रही है। मतलब ऐसे कौन सा खत्म तो नहीं होगी, बट एक अलग ही डायमेंशन में हो जा रही है। बनारस में, मैं जैसे अक्सर कहता हूं, बनारस में आज बनारस को कैसे लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कुछ बड़े फेमस लोग हैं बनारस के, जो बनारस को बताते हैं कि बनारस मतलब पान खाना और कहीं भी थूकना। बनारस ये नहीं है। बनारस में पान खाना भी उसका एक सलीका हुआ करता था। तो मैं इस तरह से कहूंगा कि पैकेजिंग बदल रही है। बनारस को क्या ही लोग बदलेंगे, नहीं बदल पाएंगे। हो सकता है थोड़ी लोकेशंस, मतलब थोड़ा लुक चेंज हो जाए, हो सकता है आने वाले लोग चेंज हो जाएं। हमें याद है बनारस में लोग खुद को समझने आते थे, अब बनारस में लोग खुद को बेचने आते हैं। मतलब बेचने का मतलब मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक रील बनाकर इतने पैसे कमा लेने, अगर इस थॉट्स, मतलब रील बन जाए एक अलग बात है, आप उसी उद्देश्य के लिए अगर आ रहे हैं तो आप बेचने ही तो आ रहे हैं। तो मुझे इस बात का कई बार दुख होता है कि जहां कबीर खड़े होकर के क्रांति की बात करते हैं, जहां बुद्ध खड़े होकर के करुणा की बात करते हैं ना, जहां जैन जैसी परंपरा कम से कम जीने की बात करती है, जहां बाबा विश्वनाथ निर्गुण रूप में खड़े होकर के इस बात की ओर इशारा करते रहते हैं कि तुम यही हो जो मैं हूं, यू आर द शिवा। इस बात को हम भूलने लगे, इससे दूर जाने लगे, अपनी परंपराओं से, अपने बनारस से दूर जाने लगे। आप कभी सोचें इस बात को, हम आज अक्सर ये बात कह देते हैं काशी जाना है। काशी क्या है? क्या धरती का एक हिस्सा? कैसे मोक्ष मिल सकता है बनारस में मर जाने से? मिल ही नहीं सकता। ये एक ऐसा क्वेश्चन है और एक ऐसा आंसर है जिसे समझना पड़ेगा। काशी काशी कैसे हुआ? आप सोचें कि वेदों में काशी का नाम आता है, महाभारत काल में काशी का नाम आता है, और काशी जाने किस लिए जाती है? विद्वता के लिए, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, दर्शन के लिए, ध्यान के लिए, अपने आप को जानने के लिए। काशी कोई भूखंड नहीं है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ लोगों ने अपने उस ज्ञान को एक के बाद दूसरे में ट्रांसफर किया। पहला व्यक्ति, अगर मैं इसे ऐसे इमेजिन करूं, पहले व्यक्ति से लेकर आज तक उस ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटा जाता रहा, इसलिए काशी काशी होता गया। आज अगर वो ज्ञान ही खो जाएगा तो काशी काशी कैसे रहेगा? आप सोचें, काशी के बारे में कहा जाता है ना कि अगर कोई काशी में है तो भूखा कभी नहीं सोएगा। क्यों? आज क्या ऐसा सच है? मैं नहीं मानता ऐसा सच है। बहुत सारे लोग भूखे मिल जाते हैं। रात को 12 बजे मैं खाना दे के आया हूँ कई बार। क्यों भूखे सो रहे हैं? क्योंकि उसी जो काशी, जो चीजें काशी को काशी बनाती है, उसे हम भूल रहे हैं। तो काशी कोई भूखंड नहीं है जहां मोक्ष मिल जाता है। काशी एक ऐसी परंपरा है, ऐसा ज्ञान का पुंज है जहां आकर हम वो प्रयास करते हैं, जहां हमें मुक्ति मिल जाए। काशी में अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। क्या हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं? वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, वी कैन जस्ट बुक अ ताज होटल और मे बी सम अदर होटल, विल स्टे देयर एंड एंजॉय। मैं नहीं मना कर रहा हूं, आप निश्चित एंजॉय करें, बिल्कुल करें, लेकिन काशी के घाट पर बैठ करके काशी माँ गंगा को बहते हुए देखना, मंदिर के घंटों को एक्चुअल सेंस में महसूस करना और उनके साथ बहना, तब आप पवित्रतम होते जाते हैं, तब आपको मजा आता जाता है, तब आप में एक चेंज होता है। अब तो फ्रस्ट्रेशन होती है। आप कभी देखिए, मुझे तो लगता है कि क्या ही कहना, बहुत कुछ कहने को। खासतौर से अभी जो लोग बाहर से आते हैं, मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ दिन भर में, मेरे पास तो 50 लोग आते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही मकसद होता है कि आप मुझे कुछ ऐसा दे दो कि काम बन जाए।
हो ही नहीं सकता। आप सोचिए कि इसी काशी में क्या कारण था कि कबीर साहब को कहना पड़ा कि मैं काशी में नहीं मरूंगा। आप लोगों को ये कहानी शायद पता हो कि काशी की इस परंपरा को चैलेंज कर देने वाला कि काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिली सिर्फ कबीर। आज से 650 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं काशी में नहीं मरूंगा। जीवन भर यहीं रहे, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं बड़े हुए, यहीं से सारा ज्ञान फैलाया, लेकिन उन्होंने कहा काशी में मरने से मुक्ति अगर मिल जाती है तो हर रेपिस्ट को, हर मर्डरर को, हर सिनर को, हर गंदे व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती। जीवन भर पाप करो, मरते समय काशी आ जाओ। भाई कैसे भगवान भोलेनाथ है कि तारक मंत्र दे देंगे? देंगे ही नहीं। तो आपको नहीं लगता ये कहानी है? मुक्ति का जो प्रश्न है, लिबरेशन का जो प्रश्न है, वो हमारे अंतर मन में काशी जगाता है। जब आप उस माइंड सेट के साथ आते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारी परंपरा है ना कि कितनी भी गलतियां की अगर उनके पश्चाताप कर लो तो हम उसे भूल जाते हैं। तो काशी में आने के बाद व्यक्ति पश्चाताप करता, उस पाप को धोता था, अपने आप को प्योरीफाई करता था, तब उसे मुक्ति मिलती। इसीलिए कबीर ने कहा, जो काशी तन तजऊं कबीरा, राम ही कौन निहोरा। अगर काशी में मरने से मुक्ति मिल जाए तो उस राम का क्या जिसकी भक्ति मैंने की, उस निर्गुण राम का फिर तो कोई फायदा ही नहीं था। जीवन में सारे पाप करता, अंत में आके मर जाता। तो हम कहीं ना कहीं काशी को गलत ढंग से समझ, और आजकल के तथाकथित लोग गलत ढंग से समझा रहे हैं। काशी वेद है, काशी शास्त्र है, काशी ध्यान है, काशी दर्शन है, काशी आध्यात्म है, काशी बुद्ध है, कबीर है, जैन है, सिख है, काशी बहता जल है, काशी पवित्रता की भूमि है, काशी अंतर का बदलाव है। काशी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, एक हिस्सा नहीं है। जब ये सब कुछ घटता है तब काशी बनता है। इसे कौन जी रहा है, इसकी किसको परवाह? मैं तो ऐसे ही समझ पाया हूँ। अब हमें भी समझ में आ रहा है कुछ एसेंस ऑफ काशी। You are getting goosebumps all the time। कि बनारस में कौन सी ऐसी चीज है जो मिसअंडरस्टूड है? पूरा काशी मिसअंडरस्टूड है। सबसे बड़ा तो मोक्ष, राइट? पूरा काशी मिसअंडरस्टूड है। मतलब अगर मैं उसे परंपरा की दृष्टि से देखूं, तो चूंकि मैं बहुत बाहर जाता हूं, लोगों से बहुत काशी पे बात करता हूं, अक्सर लोग काशी को पान खाना कह देते हैं, काशी को सिर्फ साड़ियां बेचना कह देते हैं, काशी में सिर्फ भांग खाना कह देते हैं। ये मिसअंडरस्टूड है, आज भी है, सच में। मतलब आप काशी के हैं तो आप ऐसा ही करते होंगे, ये मिसअंडरस्टूड। और मोक्ष मिलना तो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मोक्ष मतलब लिबरेशन। और अगर आप बहुत अच्छे से शास्त्रों को पढ़ें तो शास्त्रों में मृत्यु के बाद मोक्ष की बात नहीं की जाती। अभी यही लिबरेट, जब आपके सारे अटैचमेंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जब आप जो हैं वो बन जाते हैं, ये मोक्ष, सैल्वेशन। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मरने के बाद मोक्ष। अक्सर हमने इस बात को कहते हैं कि मरने के बाद नेक्स्ट जन्म ना हो, यही मोक्ष है। नहीं, आज तक कोई मरने के बाद नहीं आया। अगर वास्तविक बात की जाए तो जो बात सही शास्त्रों में की गई, वो कोई इस बात को क्लेम नहीं करता। मोक्ष अभी यही है, और वो है अपने आप को समझना, वो है अपनी यात्रा को समझना, वो है अपने जीवन को समझना, वो है कि जो आप हैं वो हो जाएं। जिस आइडेंटिटी के लिए आप पागल हुए पड़े हैं, उस आइडेंटिटी को आप छोड़ें और अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसे पहचानें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिसअंडरस्टूड हैं। डेथ भी मिसअंडरस्टूड है। So it's all about karma, dharma and salvation। आप काशी क्यों आ गए? मैं तो पढ़ाई के लिए आई। सच बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं हावड़ा की हूँ, कोलकाता की हूँ, तो ऐसे में थाई नेशनल हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई किया कोलकाता से। और हावड़ा बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। तो आई वॉन्टेड टू गो आउट, क्योंकि या तो थाईलैंड या तो समवेयर नहीं। और मैंने पढ़ाई मैंगलोर से किया है, BDS, अपना ग्रेजुएशन। तो जब मैं काशी आई, ये बनारस आई, काशी लंका पहुंची, मुझे लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं वापस से हावड़ा आ गई हूँ। आई हैव कम बैक टू वेयर आई वाज। फिर 2009 में मैं आई। फिर धीरे धीरे आई रियलाइज कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे नहीं जाना है कहीं, ना मैंने कोशिश भी नहीं की। और जैसे कहते हैं ना, अरेंज मैरिज, धीरे धीरे प्यार हो जाना, तो काशी इज ऑल अबाउट, मेरे लिए वही है, अरेंज मैरिज। धीरे धीरे प्यार हो गया और अब तो मैं भी बनारसी हूँ। इंटरेस्टिंग। तो ये बताइए, बनारस 80 और कबीर चौरा क्या अलग है? नहीं, मुझे लगता है कि कबीर काशी है और काशी कबीर है। ओह, एक है, कुछ भी अलग नहीं है।
क्योंकि कभी कभी मैं इस बात को सोचा करता था कि कोई भी सोच सकता है कि कबीर काशी में ही क्यों है। हालांकि उनका जन्म शायद उनके हाथ में नहीं रहा होगा, वो आ गए, लेकिन आप सोचिए कि उस समय लगभग 14वीं शताब्दी के शुरुआत में कबीर काशी में है। और आप कबीर साहब के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू देखेंगे, वो हर जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं। वो अगर मस्जिद के पास गए और उन्होंने देखा कि ये ठीक नहीं चल रहा है, तो वहां उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ खुदा है। मतलब आपने ईंट और पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली और बना करके उस पे एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाया और आप रोज सुबह अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हो। क्या आपका अल्लाह बहरा है? हाँ। ये कबीर ने क्यों कहा? हाँ। अब इसको आगे देखें, दूसरी बात कबीर कह रहे हैं कि चीटी के पर नेउर बांधे ताबी साहब सुन। वो कह रहे हैं चीटी जो सबसे छोटी होती है साइज में, उसके पग में घुंघरू बांधे हैं। आप सोचे इतनी छोटी चींटी, उसके पैर में बना घुंघरू कितना छोटा होगा, उतने छोटे घुंघरू से कितनी कम आवाज आती होगी। कबीर कह रहे हैं वो तो उसको भी सुन लेता है, तो क्यों चिल्ला रहा है? अगर साहब के सुनने की बात है, अगर ईश्वर के लिए बात कह रहे हो, तो वो भी सुनता है, तो तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कबीर मस्जिद का विरोध करे। कबीर चलते चलते मंदिर के पास भी पहुंचते हैं, वहां पे भी वो कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चाकी भली पी सिखाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल जाए, और हम कर तो यही रहे हैं, पत्थर के थ्रू जो मैनिफेस्टेशन है उससे हम दूर हैं। हम सिर्फ पत्थर के सामने सारा काम करते हैं। कबीर कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाए तो मैं बड़ा पत्थर पूजूं, पहाड़ तो सबसे बड़ा पत्थर है। और अगर इस छोटे पत्थर और बड़े पत्थर को पूजने से कुछ नहीं मिलता, तो मैं तो घर की चक्की पीसूंगा, मतलब पूजूंगा, उसकी पूजा करूंगा, कम से कम वो हमें खाने के लिए आटा तो देती है। ये हो सकता है किसी को लगे कि कबीर साहब मंदिरों का विरोध करें, नहीं, कबीर वाज नॉट आइकोनोक्लास्ट। उन्होंने कभी भी इस बात का विरोध नहीं किया, उन्होंने ईश्वर की उस सत्ता को स्वीकार करा। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो यही हूँ अभी। लोगों ने जब उनसे प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं, तो कबीर ने इस बात को यही रह के कहा कि ना मैं धर्मी ना अधर्मी, ना जति ना काम, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी, सबही कर्म हमारा किया, हम कर्मंते न्यारे। जब आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहां आपकी ड्युअलिटी डिसॉल्व हो जाती है, तो आप धार्मिक अधार्मिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रह जाते, आप इंसान हो जाते। तो आप सोचिए कबीर यहाँ होते हैं और हर उस गलत बात के साथ प्रश्न लेके खड़े रहते, लेकिन विरोध नहीं करते। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि कबीर कभी विरोध नहीं करते, कबीर क्रिटिसाइज नहीं करते। और मैं आपको बताऊं कि ये परंपरा है हमारी। उपनिषदों में प्रश्न पहले पूछे जाते हैं, तब उत्तर दिए। शिष्य प्रश्न पूछता है। आप कभी योग वासिष्ठ पढ़ें, योग वासिष्ठ में भगवान है राम, लेकिन प्रश्न अपने गुरु से पूछ रहे हैं, और उस प्रश्न का उत्तर जो दिया जाता है वो योग वासिष्ठ। आप नचिकेता की कहानी पढ़ें, प्रश्न पूछे गए वहां पे। तो वो जो अच्छा, दूसरी बात मैं प्रश्न कह रहा हूं, यहां भी समझना पड़ेगा कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर होता है। कहते हैं प्रश्न पूछने वाला जो होता है वो बहुत चालाक होता है, क्योंकि प्रश्न जो पूछता है उसको उत्तर पता हो, लेकिन जिसमें जिज्ञासा होती है वो जानना चाहता। तो हमारा जो ये संसार है जिज्ञासा का संसार है। इसलिए मैं कहता हूं कि कबीर उन जिज्ञासाओं को लेकर, उन प्रश्नों को लेकर, उन रूढ़ियों को तोड़ते हुए तरीके को लेकर काशी हैं। तो काशी कबीर है और कबीर काशी है। काशी से कबीर को कभी नहीं निकाल सकते और कबीर को काशी से कभी नहीं निकाल सकते। तो दोनों एक हैं। कबीर चौरा हो, 80 घाट हो, आपका ये स्टूडियो हो, एक ही है सब, कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ भाव का। ईगो या अटैचमेंट? दोनों नहीं। साइलेंस या म्यूजिक? दोनों। वाओ। कबीर या बुद्धा? दोनों। अस्सी या मणिकर्णिका? दोनों। चाय या मेडिटेशन? दोनों। सुबह चाय फिर मेडिटेशन। नॉलेज या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। सॉलिट्यूड या कंपनी? कंपनी। रील्स या बुक्स? बुक्स। लव या फ्रीडम? दोनों। chaos या पीस? पीस। स्पिरिचुअलिटी या साइकोलॉजी? दोनों। सनराइज का बोट राइड या इवनिंग का बोट राइड? दोनों। मोस्ट ओवररेटेड थिंग टुडे? हाँ, आज के जमाने का बहुत ओवररेटेड
बनारस की परिभाषा, हाँ, और बहुत अंडररेटेड। बनारस का सच, एक चीज जो लोग बहुत फेक करते हैं। जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश। वन मॉडर्न प्रॉब्लम कबीर कुड सॉल्व इंस्टेंटली, ऐसा कुछ प्रॉब्लम एक तो दिख नहीं रही है। अच्छा, एक बता दीजिए फिर, नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 1। एक मॉडर्न प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इसका उत्तर मुझे लग रहा है कि एक लाइन में तो नहीं दिया जा सकता, पता नहीं। एक ऐसा प्रॉब्लम जो कबीर सॉल्व कर दे। मतलब चुटकी बजा के तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आज की जो, उनके पास सारे प्रॉब्लम्स का आंसर है। नहीं, अब बनारस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन उनके पास हो। बनारस का प्रॉब्लम बहुत सारा है, बहुत मुश्किल प्रश्न है ये। अब कुछ सवाल अलग टाइप का है जिसमें आपको 4-5 वर्ड्स में आंसर देने हैं। You have to be very quick। बहुत मुश्किल है ये। आपको ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट करना है। कबीर अगर आज होते तो सबसे पहले ये बोलते, सुधर जाओ। इंस्टाग्राम ने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया था। आज लोग स्पिरिचुअलिटी यूज कर रहे हैं एज दिखावा। बनारस आने वाले लोग एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हैं? बनारस को। सबसे डेंजरस इल्यूजन है, सबसे डेंजरस इल्यूजन, इंसान का होना। आज का इंसान बाहर से कनेक्टेड है बट अंदर से बहुत टूटा, बहुत धोखा खाया हुआ, सच से बहुत दूर। ओके, अब आते हैं दिस और दैट पे। मोक्ष या मैडनेस? मोक्ष। बुक्स या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। डिटैचमेंट या पैशन? दोनों नहीं। माउंटेन्स या घाट? दोनों। मेडिटेशन और म्यूजिक? ये भी दोनों ही होगा। हाँ। सॉलिट्यूड या संगत? संगत। ट्रुथ या कंफर्ट? ट्रुथ। सिंप्लिसिटी या एम्बिशन? सिंप्लिसिटी। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में ही कयामत किया जाए। वाह 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 वाह। पुराना बनारस या नया बनारस? हमारा बनारस। हमारा बनारस, ये तो सवाल ही नहीं है, हमारा बनारस। गंगा का सनराइज या बनारस का मिडनाइट? दोनों। दोनों। आपको किस चीज का डर अब भी लगता है? डर लगता है? हाँ, लगता है। इस बात का डर लगता है कि क्या मैं हमेशा अपने साथ ईमानदार रह पाऊंगा। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। आपको कब फील होता है कि लाइफ मीनिंगफुल है? हमेशा। आपके हिसाब से इंसान को लाइफ में एक्चुअली क्या सीखना चाहिए? इंसान बने रहना, इंसानियत। आप फ्यूचर वाले उमेश को क्या बोलना चाहोगे? बाय बाय। और बनारस को क्या बोलना चाहोगे? मुझे कभी जाने मत देना। वाह, व्हाट एन आंसर। तो इसी से हम अपना पॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त करते हैं, और कुछ जानना है तो बताइए। थैंक यू आरोती जी को। मतलब पहली बार मुझे डर लगा जब आपके साथ इतनी खूबसूरत लेडी बैठी हो और इतने सुंदर सुंदर प्रश्नों के साथ हो, तो डर तो लगना लाजमी है। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन अभी वो डर खत्म हो गया। हाँ। अभी एक बहुत ऐसा वाला बॉन्ड क्रिएट हो। थैंक यू। थैंक यू।